जो चला गया निकुंज और स्पॉट पे बाकी है, आपकी क्या रीडिंग बता रही है इस समय? अजय, कल एक बार ज़रूर लगा था कि मार्केट थोड़ा संभल जाएगा। तो व्यू तो हमारा यही था कि भैया शॉर्ट मत करिए और लॉन्ग भी मत करिए। अब अगर तकनीकी तौर से अगर प्राइस डैमेज होता है तो जाहिर है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में लेवल्स को देख करके ट्रेड करते हैं तो 15,800 जहाँ पर मार्केट 2 बार जा करके 3 बार जा करके संभला है, अगर वहाँ से नहीं संभलता है तो चिंता का विषय ज़रूर है। अब देखिए, प्रश्न ये है कि आज आप शॉर्ट कर देंगे मगर क्या गारंटी है कल सुबह आप आएंगे तो यूएस मार्केट और एशियन मार्केट ऊपर नहीं खुलेंगे और आप गैप अप में ट्रैप नहीं हो जाएंगे। इस समय मार्केट ओवरसोल्ड है। मार्केट ओवरसोल्ड अगर रहता है और 2-3 दिन ओवरसोल्ड ज़्यादा रह जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि देखिए जी, कोई रणनीति नहीं कहती है कि आपको रोज ट्रेड करना है। मार्केट में रुख ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ट्रेड करना ज़रूरी है। और यहाँ पर अब क्रिकेट मैच में अगर आप 20 ओवर्स खेलते हैं तो आपके पास 120 बॉल्स में है जिसमें आपको टारगेट अचीव करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रोज ट्रेड करके खरीदारी करनी है। अगर आप कैपिटल इस समय प्रिजर्व करते हैं और आप अगर एक लूज बॉल का वेट करते हैं तो आपके पास कैपिटल है तो लूज बॉल पे आप छक्का मार देंगे। इस समय कभी इन स्विंगर आ रहा है, कभी आउट स्विंगर जा रहा है, कभी यॉर्कर जा रहा है। एक समय आएगा जब आपके पास एक लूज बॉल आएगी, फुल टॉस आएगी, फुल टॉस पे मारिए। मार्केट नहीं है ऐसा है और ये फेजेस आते हैं मार्केट के अंदर, फेजेस आते हैं। 2021 में आपने कुछ भी लिया, आपने पैसा बनाया। 2020 में आपने कोविड के बाद लिया तो आपको नुकसान हुआ। 2020 में मई में यू वर रिग्रेटिंग दैट यू डिड नॉट बाय मोर। 2020 में यू आर रिग्रेटिंग दैट यू डिड नॉट सेल। तो दोनों मार्केट के अंदर वही है, यही रुख होता है मार्केट का। ये आप कहना चाहिए क्रीज बचाने का, विकेट बचाने का समय, ये क्रीज से बाहर जाके भाई अगर आपको लेना है तो आप 1 रन या 2 रन लीजिए, ओवरनाइट पोजीशंस मत लीजिए। नंबर 2, इसमें भावनाओं में मत, मैच वाला टाइम में, हाँ, भावनाओं में मत आइए। स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन को, मैं बुनियादी बातें बता रहा हूँ। जस्ट बिकॉज द स्टॉक हैज फॉलन, देखिए 100 रुपये का स्टॉक 50 रुपये हो गया। सबसे पहले हमारे जो दर्शक बोलते रहे 50% गिर गया और कितना गिरेगा, पर अगर 50 का 25 हो गया वो भी 50% गिरावट है। तो ऐसा कोई, जब मार्केट के अंदर कंपल्शंस टेक ओवर करते हैं तो प्राइस डैमेज होता है। और आई थिंक एक कंपल्सिव सेलिंग इस समय आ रही है। किसी ने नहीं सोचा था युद्ध इतना चलेगा, किसी ने नहीं सोचा था कि महंगाई इतनी बढ़ेगी, किसी ने नहीं सोचा था कि सेंट्रल बैंकर्स इतनी ज़बरदस्त हॉकिश टोन में बातें करेंगे, और किसी ने कल रात को ये नहीं सोचा था कि हाई डिमांड के बावजूद, हाई इन्फ्लेशन के बावजूद यूएस कंज्यूमर की डिमांड कम हो जाएगी। शायद अजय आप कल बात कर रहे थे या हमारे सुबह बात कर रहे थे, अगर यूएस कंज्यूमर एक स्पॉइल्ड कंज्यूमर है। You remember those words, आप पहले यूज कर चुके हैं, राइट? एक स्पॉइल्ड कंज्यूमर है, वो हमेशा ज़्यादा लेता है, ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर एक बड़ा स्पॉइल्ड कंज्यूमर स्लो डाउन, वो हिचकिचा रहा है तो जाहिर है उसका प्रभाव सीधा पड़ेगा, सीधा ग्लोबल डिमांड पे पड़ेगा, आईटी सेक्टर पे पड़ेगा, एक्सपोर्टर्स पे पड़ेगा। वॉलमार्ट और टारगेट अगर इंपोर्ट कम करेंगी तो सीधा डिमांड पर असर पड़ेगा। मैं आईटी पे एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, प्रियंका, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो फैक्टर्स एट प्ले हैं, 5-5.5% इन्फोसिस आज गिरा हुआ है, 1400 आ गया। इंडेक्स आईटी लोग कह रहे हैं कोरिलेटेड है यूएस से। तो वैल्यूएशंस आपको भी वहां पे किस तरह से दिख रहे हैं वर्सेस जो हाई ग्रोथ की बात कर रहे थे 2-3 क्वार्टर? देखिए, पहला चरण जो सेलिंग का आया था, जो मैं उम्मीद कर रहा था, वो था हाई रिचली प्राइस ग्रोथ स्टॉक्स। ठीक है, उनमें पहले चरण में सेल ऑफ क्यों आया? बिकॉज पी मल्टीपल्स ऊपर थे, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने लगी, नीचे आ गया। तो उस समय एक बार लगा कि ये जो सेलिंग है ये केवल उन टेक स्टॉक्स में है, उन स्टार्टअप कंपनीज के अंदर है जो कि कैश बर्न करती हैं, जहाँ पे कैश फ्लो नहीं होता है। फिर सेकंड लेग में सेल ऑफ आया आपके फैंग स्टॉक्स में, जिनके अंदर कैश की प्रॉब्लम नहीं है, उनके पी मल्टीपल भी सस्ते हैं। एप्पल हो गया आपका, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। उसके बाद इंडियन आईटी के अंदर और मार पड़ी है। तो इस समय आईटी पर से के अंदर कंप्रेशन हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स वह बेच रहे हैं जो ओन करते थे, आईटी ओन करते थे। तीसरा, मिड कैप आईटी के अंदर जो पी मल्टीपल्स बढ़े थे वो पी मल्टीपल नॉर्मलाइज हो रहे हैं।